गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज पलक पुस्तक से जो है आपका दूसरा पार्ट रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने बचपन से सुना है कि वह बड़ी ही वीर और साहसी लड़की थी, अ, या स्त्री थी। उन्होंने देश के लिए अपने जान तक निछावर कर दिए। तो अब उनके जीवन के बारे में, जीवन की जो उनकी कहानी है उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने छल भल से भारत को गुलाम बनाकर जब मनमाना जुल्म शुरू किया तो सन 1857 ईस्वी में विरोध हो गया। अंग्रेज जो है ना वो मतलब पहले तो आए अपने यहाँ पे, कैसे आए थे, वो अपने बिजनेस के काम से आए थे, ठीक है। फिर धीरे 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 करके वह क्या किए, वह अपने व्यापार को वो अपना मनमाना चीज़ बना लिए, ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से जो भारत के लोग थे वे बेवकूफ़ थे, ठीक है। और भारत में ये सच्चाई भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत मौका दिया कि वो हम पर मनमानी चला सके। तो छल या बल आप जो कहें, दोनों तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना जुल्म स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था भारत पर। जिसका विरोध कब शुरू होने लगा, 1857 में, जब लोगों को थोड़ा लगने लगा। मंगल पांडे जो हैं, जो उस वक्त थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था, उन्होंने बहुत जागरूकता फैलाई लोगों के बीच। जगह जगह सैनिकों और राजाओं ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। अनेक स्थानों पर महीनों तक अंग्रेजी सरकार का नामो निशान ना रहा। अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वालों में एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना लगी। अंग्रेजों का यह सपना था कि या तो रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा हो या मुर्दा हो, कैसे भी पकड़ना है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो दृढ़ता थी कि नहीं, मैं जीते जी या मरने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगी, और उन्होंने यह बात पूरा किया। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। सभी इन्हें मनु कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई को सभी मनु कहते थे और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मोरोपंत मराठा पेशवा बाजीराव के दरबार में कानपुर में रहते थे। छोटी मनु को बाजीराव बहुत दुलार करते थे और उनकी आज्ञा थी कि मनु को उनकी संतान नाना साहेब के साथ ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाए। मनु बहादुर थी और तलवार चलाना तथा घुड़सवारी उसे बहुत पसंद थी। एक बार बाजी लगाने पर मनु नाना साहेब के भी आगे अपना घोड़ा दौड़ा ले गई। मनु सयानी होने लगी। धीरे धीरे क्या था, रानी लक्ष्मीबाई जो थी मनु, वो बड़ी होने लगी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर राव के पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित, तांतिया दीक्षित कानपुर आए। वे अपने राजा के लिए सम्प्रात सम्राट परिवार मतलब अच्छा परिवार की एक सुशील कन्या की खोज में निकले थे। उन्होंने बाजीराव पेशवा के यहाँ मनु को देखा। वे दंग रह गए। उन्होंने बाजीराव और मोरोपंत से विवाह की बात की और मनु का विवाह गंगाधर राव से हो गया। मनु के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। मनु रानी बनकर झांसी आ गई। यहाँ राजा ने मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु 3 महीने बाद ही वह चल बसा। गंगाधर राव यह दुख सहन ना कर सके और वे सन 1853 ईस्वी में बीमार पड़े और अंततः संसार छोड़ चले। किंतु मरने से पहले उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव, ठीक है। अब क्या था कि मनु झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो झांसी चली गई और उनको एक संतान हुआ, वो एक पुत्र हुआ, जो कि 3 महीने बाद ही चल बसा, मतलब नहीं रहा। और इस दुख में, इस शोक में उनके जो पति थे वे भी बीमार रहने लगे। और उसके बाद क्या हुआ,
कि उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के पहले उन्होंने एक बच्चे को, एक पुत्र को गोद ले लिया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था यहाँ पे दामोदर राव, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे क्या है। अंग्रेज सरकार के लिए झांसी को अपने अधीन करने का सुनहरा मौका मिल गया। संतानहीन राजा के मरने पर कंपनी ने राज्य को अपने अधीन करने का नियम बनाया था। अच्छा, उस वक्त एक नया नियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कि जो भी राज्य है, जितने भी राज्य हैं, उसमें अगर ऐसा कोई भी, जैसे कि राजा के मर जाने के बाद अगर उसका कोई पुत्र नहीं रहता, पुत्री हो तो उससे कोई मतलब नहीं, अगर कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अपने आप वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेज उसके मालिक बन जाएंगे। तो यह उन्होंने नया नियम बना रखा था। तो जब मौत हुआ रानी लक्ष्मीबाई के पति का, तो अंग्रेजों को ये बात पता चल गई और उन्होंने क्या किया, उनको यह सुनहरा मौका मिला, क्योंकि उनके अपने बेटे तो मर चुके थे रानी लक्ष्मीबाई के, ठीक है, तो उनको लगा कि अच्छा ये तो अब हमारे अधीन आ सकता है। तो फिर क्या हुआ, अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने प्रतिनिधि मेजर एलिश को हुक्म दिया कि झांसी को अपने अधीन कर ले। एलिश झांसी पहुंचा और दरबार में राज्य को कंपनी के अधीन करने की घोषणा की तथा रानी को पेंशन देने का फरमान सुनाया। जिस समय वह यह फरमान पढ़ रहा था, लक्ष्मीबाई पर्दे के पीछे बैठी थी। उसने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने यह कहा, फिर भी वो नहीं माने जो अंग्रेज थे। लक्ष्मीबाई को बड़ा आघात लगा, अपने भीतर एक आग लिए वे जीवन बिताने लगी। इस बीच देश में एक बदलाव आया। मई 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों की भेदभाव और धर्म विरुद्ध नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सबसे पहले यह चिंगारी बैरकपुर छावनी में फूटी। शुरुआत मंगल पांडे ने की। मैंने अभी शुरुआत में बताया कि मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी 1857 में। उसे फांसी पर लटका दिया गया, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया, किंतु चिंगारी 16 बनकर चारों तरफ फैल चुकी थी। अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेजों का यही काम था कि उनके विरुद्ध जो भी बोलेगा उसको वो लोग फांसी पे लटका देंगे, चाहे वो मंगल पांडे हो या चाहे वो भगत सिंह हो या सुखदेव हो या राजगुरु हो, वो सबके साथ ऐसे ही करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुई थी उस वक्त कि मंगल पांडे के मरने के बाद भी ये चिंगारी बुझी नहीं है, चिंगारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। जून में इस आग की चपेट में झांसी भी आ गई। सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों को मारकर किले को अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई भी उनके साथ हो गई। मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने झांसी के किले पर चढ़ाई कर दी। रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। रानी पहले क्या हुआ, जब लक्ष्मीबाई के पति मर गए तो अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया झांसी पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1858 में फिर से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से जो है अंग्रेजों ने किले पर चढ़ाई कर दी। पुरुषों ने तोपें दागनी शुरू की और स्त्रियों ने अंग्रेजों के गोले से टूटी दीवारों की मरम्मत शुरू की। जब किले में गोले खत्म हो गए तो जिसे जो कुछ मिला उसे अंग्रेजी फौज पर फेंका। अंततः अंग्रेज किले में आ घुसे, लेकिन रानी घोड़े पर सवार कुछ बहादुर सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना को चीरती हुई किले से निकल गई। लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी का पीछा किया, लेकिन घायल होकर उसे भागना पड़ा। घोड़े पर सवार रानी अपने पुत्र को अपने साथ लिए सैकड़ों मील सफ़र कर कालपी आई। यहाँ उनकी भेंट तांत्या टोपे और नाना साहब के भाई राव साहब और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। सबने मिलजुल कर लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। इस बीच तांत्या टोपे की मदद से इन लोगों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया जो राजधानी
से सिंधिया को राजधानी से भागना पड़ा। सिंधिया जो थे, ग्वालियर के जो राजा थे, जो वहाँ का परिवार था, वो पूरे तरीके से क्या था, वो पूरे तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। वो अंग्रेजों के हिसाब से चलता था, इसलिए पहले उनको वहाँ से भगाया गया। चूंकि सिंधिया अंग्रेजों के सहायक थे, इसलिए अंग्रेजी सेना दौड़ी आई। ठीक है, जब उनके साथ ऐसा हुआ तो अंग्रेजी सेना भी आ गई। 17 जून 1898 ईस्वी को रानी और अंग्रेज सेना का आमना सामना हुआ। भीषण लड़ाई हुई। मर्दानी वेश में, सर पर सफेद पगड़ी बांधे, अपने घोड़े पर सवार, तलवार लिए रानी जिधर निकल जाती कोहराम मच जाता। इस दौरान मुंदरी बाई छाया की तरह उनके साथ रहती थी। इसी समय रानी का घोड़ा घायल हो गया, दूसरा घोड़ा लाया गया। रानी अपने वफादार सैनिकों के साथ दिन भर लड़ती रही। अब उनके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। रानी ने निश्चय किया कि वह या तो अंग्रेजों को हरा देंगी या उनकी सेना को चीरकर निकल जाएंगी। उसने भीषण मार काट मचाई और देखते ही देखते अपनी सखियों और कुछ सैनिकों के साथ अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव के साथ निकल गईं। अंग्रेज सेनापति स्मिथ ने अपने सैनिकों को रानी का पीछा करने और जिंदा या मुर्दा, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ले आओ, चाहे जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ, लेकिन लेकर आओ रानी लक्ष्मीबाई को पकड़कर लाने का हुक्म दिए। सिपाहियों ने पीछा किया। रानी ने अपना घोड़ा सोन रेखा नाले की ओर बढ़ाया। वह नाला पार ही करने वाली थी कि पीछे से एक चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि एक अंग्रेज सैनिक ने उनकी सखी मुंदरी बाई को घायल कर दिया है। रानी पलटी और एक ही बार में अंग्रेज का काम तमाम कर दिया, किंतु तभी एक दूसरे सैनिक ने रानी के सर पर सवार कर दिया। उनके सिर से बहता खून उनके चेहरे पर आने लगा। रानी ने घोड़े को अड़ लगाकर नाला पार करना चाहा, किंतु घोड़ा अड़ गया। शत्रुओं ने रानी को घेर लिया। खून से सनी रानी लड़ने लगी और एक शत्रु सैनिक ने उनके सीने में किर्च भोंक दी, मतलब चाकू भोंक दिया, मतलब भाला जो होता है। ठीक है, रानी बेहोश हो घोड़े की गर्दन पर गिर गई। इतने में घोड़ा नाला लांग गया और भागता हुआ एक सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचा। वहां मौजूद अपने चंद साथियों से रानी ने कहा कि वे मेरी लाश भी अंग्रेजों को छूने ना दे। सन्यासी ने रानी को पानी पिलाया और रानी का जीवन लीला समाप्त हो गया। उस वक्त रानी ने अपना प्राण त्याग दिया। अंग्रेज सिपाही के आने से पहले ही सन्यासी रामचंद्र राव ने रानी का दाह संस्कार कर दिया, मतलब अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंग्रेज जब तक वहां पहुंचते तब तक वहां उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। रानी को अंग्रेज न जिंदा पकड़ पाए न मुर्दा, उनके हाथ लगी मुट्ठी भर राख। और जब तक वो पहुंचे तब तक रानी को दाह संस्कार मतलब जला दिया गया था। ठीक है, और सैनिकों जो अंग्रेज सेना थे उन लोगों के हाथ में क्या लगा, उनके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी भर जो रानी का राख था वह लगा। तो यह आपका रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी है। शोभा रानी सिन्हा जो लेखक हैं इस कहानी की। अब थोड़ा इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप लोग खुद से करना। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और लोग उन्हें मनु भी कहते थे। अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाली वीर नारी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को क्या पसंद था? रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी और तलवार चलाना और घुड़सवारी पसंद था। गंगाधर राव की मृत्यु किस सन में हुई? गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हुई। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरोध कब किया? 1857 में। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजों, सही विकल्प चुनना है। अंग्रेजों ने झांसी के किले पर चढ़ाई कब की थी? तो यहाँ आपका लिखा हुआ है 1858 में की थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई का पीछा लेफ्टिनेंट वॉकर ने किया। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। भारतीय सिपाही और अंग्रेजों के बीच भेदभाव और धन विरोध की चिंगारी की शुरुआत किसने की? मंगल पांडे ने।
रानी और अंग्रेज सेना का आमना सामना कब हुआ? 17 जून 1858 में। यहाँ आपका लिखा हुआ है 17 जून 1858 में, ठीक है। अब यहाँ आपका कुछ एक पैरा दिया हुआ है, उससे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको आंसर लिखना है। लेफ्टिनेंट वॉकर ने किसका पीछा किया? लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई की भेंट किनसे हुई? रानी लक्ष्मीबाई की भेंट तांत्या टोपे और नाना साहब के भाई राव साहब और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। ग्वालियर पर अधिकार किसकी मदद से किया गया? तो यहाँ आपका लिखा हुआ है तांत्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया गया। सिंधिया किसके सहायक थे? सिंधिया अंग्रेजों के सहायक थे। 1858 में किसका आमना सामना हुआ? 1858 में रानी और अंग्रेज सेना का आमना सामना हुआ। अब यहाँ आपका ये जो आपका है इसमें से छांट के लिखना है। अंग्रेजों ने छल बल से भारत को गुलाम बनाकर मनमाना जुल्म स्टार्ट कर दिया, जो भी शुरू कर दिया, ठीक है। मोरोपंत मराठा पेशवा बाजीराव के दरबार के कानपुर में रहते थे, ठीक है। अब डैश छाया की तरह उनका कौन थी? मंदिरी बाई जो थी छाया की तरह उनके साथ रहती थी। रानी ने अपना घोड़ा सोनरेखा नाले की ओर बढ़ाया। अंग्रेज सिपाहियों के आने से पहले ही सन्यासी रामचंद्र राव ने दाह संस्कार कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे आपको किताब में दिया हुआ है। आप यहाँ से उनके बारे में 1 या 2 लाइन लिख देना, ठीक है, वे कौन थे या क्या थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है, ये आप खुद से लिखना देखकर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, किसी क्वेश्चन में होगा नहीं, वैसे सारा बुक में इसका आंसर दिया ही हुआ है। अब ये एक दिया हुआ है, ये आप लोग देखो। जो सर्वनाम दिया हुआ है, सर्वनाम की जगह सही सर्वनाम प्रयोग करना है। वे सिर्फ घायल हुआ, वे नहीं होगा, वह सिर्फ घायल हुआ, वह सिर्फ घायल हुआ। उसे खाने को कोई दे दो, उसे खाने को कुछ दे दो। वह मनमाना कर वसूलने लगे, वे मनमाना कर वसूलने लगे। हम अपना काम हम करते हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्यांश दिया हुआ है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना है। परिश्रम करने वाला को क्या कहते हैं? परिश्रमी। भाग जाने वाला को क्या कहते हैं? भगौड़ा। क्रांति करने वाला क्रांतिकारी। जिसे संतान ना हो निसंतान, ठीक है। तो ये आपका जो था ये पार्ट आपका ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। थैंक यू।